संसार में ही बड़ी विचित्र लीला है प्रभु की कि कहीं किसी के पास तो अपार धन संपत्ति है और कहीं किसी के पास दो रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं है। राजा शुद्धोधन राजकुमार के लिए वैभव विलास के जितने भी साधन थे सारे जुटा दिए थे, उतने ही वे उससे विमुख होते जा रहे थे। एक दिन सिद्धार्थ का बाल सखा बसंतक उनका मित्र था। वह सिद्धार्थ से बोला कि राजकुमार, आपके माता पिता आपसे कितना प्रेम करते हैं, कितना स्नेह करते हैं। उन्होंने आपके लिए संसार में लगभग सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। बसंतक तब सिद्धार्थ बोले कि संसार के सभी माता पिता अपनी संतान से उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि मेरे माता पिता मुझसे करते हैं। अंतर केवल इतना है कि जिनके माता पिता की जितनी सामर्थ्य होती है वे अपनी संतान को उसी सामर्थ्य के अनुसार सुख सुविधाएं देते हैं। किंतु यहाँ पर एक गंभीर प्रश्न यह उठता है, वह क्या है कि संसार में सभी लोग एक समान क्यों नहीं हैं। किसी के पास धन की अपार मात्रा में इतनी अधिक संपत्ति है कि वह सोचता है कि इसको खर्च कहाँ करें, समझ नहीं आता, जबकि दूसरी ओर किसी के पास इतना भी धन नहीं है कि वह दो रोटी जुटा सके पेट की भूख शांत करने के लिए। संसार में यह अन्याय क्यों है बसंतक? यह तो विधाता की लीला है राजकुमार, बसंतक बोला। तब यह कहकर बसंतक तो मौन हो गया, किंतु राजकुमार सिद्धार्थ गहरी सोच में पड़ गए। राजकुमार सिद्धार्थ संसार के सभी वैभव विलास के प्रति विरक्ति का भाव रखते थे। यह देखकर राजा शुद्धोधन चिंतित हो उठे। उन्हें आसित ऋषि और राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद आने लगी। राजा शुद्धोधन को लगा कि राजकुमार सिद्धार्थ में सम्राट की अपेक्षा संत के गुण अधिक नजर आ रहे हैं। कहीं वह राज का त्याग न कर दे और संन्यास ग्रहण न कर ले। तभी यह सोचकर राजा चिंतित हो उठे। अब राजा ने ऐसा कोई उपाय करने का निश्चय किया जिससे कि सिद्धार्थ को पूरी तरह सांसारिक हो सके और ये संसार की जो कि रीत रिवाजों में बंध सके। इस विषय में उन्होंने रानी प्रजापति से भी गहन विचार विमर्श किया और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या किया जाए कि सिद्धार्थ को इस संसार में रीत रिवाज में जकड़ा जा सके। इसमें तो संन्यास के गुण नजर आ रहे हैं। तो कुछ समय पश्चात रानी ने सोचा विचार किया। विचार विमर्श करने के बाद वह रानी बोली कि महाराज, राजकुमार सिद्धार्थ को सामान्यतः वैभव विलास की कोई भी सामग्री अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई। ये हमने और तुमने काफ़ी प्रयास कर लिए उनकी हर सुख सुविधा के लिए, परंतु अब अंतिम स्तर उसके लिए यही केवल उपाय होगा कि उसकी शादी कर दी जाए। तो राजा शुद्धोधन बड़ी खुशी हुई और बोला कि आपकी बात तो सही है। तब देव राजकुमार युवा हो चुके हैं और यदि हम उनकी किसी सुंदर राजकुमारी से विवाह करते तो शायद सौंदर्य से आकर्षित होकर वह इस संसार के रीति रिवाजों में जकड़ा जा सके। तब उन्होंने कहा, ठीक कहा आपने, आपकी बात ठीक लगी महारानी। यदि हम राजकुमार का विवाह करते हैं तो निश्चित ही विवाह बंधन में जकड़ा जा सकता है। तब शीघ्र ही राजकुमार के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया और महाराज ने कहा कि हाँ, अवश्य ऐसा ही करेंगे। कहते हुए शुद्धोधन के मुखमंडल पर दृढ़ता के भाव छा गए। कुछ समय पश्चात ही राजा शुद्धोधन ने अपने निश्चय का कार्य रूप में परिणत कर दिया और अपने राज्य के सभी निकटवर्ती राजाओं को उन्होंने अपनी राजकुमारियों के साथ राजकुमार सिद्धार्थ के स्वयंवर में आने के लिए। राजकुमार सिद्धार्थ अत्यंत सुखोदार और प्रतिभाशाली थे। प्रत्येक राजा अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करने के लिए उत्सुक था कि राजकुमार के साथ हमारी पुत्री का विवाह हो जाए। स्वयंवर की तिथि और वार निश्चित कर दिए गए। निर्धारित समय पर विभिन्न राजाओं ने अपनी अपनी पुत्रियों के साथ स्वयंवर में विराजे। स्वयंवर मंडप में अतिथियों का मेहमानों का बैठने विश्राम की समुचित व्यवस्था की गई। मंडप का रंग बिरंगे पुष्पमालाओं से सुसज्जित किया गया और बढ़िया से एक ऊंचे मंच का राजकुमार सिद्धार्थ बैठे हुए थे। उनके निकट ही रत्नों और मोतियों माणिक्यों से भरा एक थाल रखा था। राजा शुद्धोधन और राज के उच्चाधिकारी गण भी मंच पर एक और विराजमान थे। राजा की आज्ञा से स्वयंवर की कार्रवाई आरंभ हुई। विभिन्न राज्यों की राजकुमारियों क्रम से राजकुमार सिद्धार्थ के आसन पर निकट पहुंचती और उन्हें अभिवादन करती, किंतु राजकुमार किसी की ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देख रहे थे। राजकुमार सिद्धार्थ अपने निकट रखे थाल में से मुट्ठी भर मोती माणिक उठाते और चुपचाप आने वाली राजकुमारी को भेंट स्वरूप दे देती। राजकुमारी उदास होने के लिए लौट जाती। बहुत देर तक ऐसा चलता, परंतु थाल के सारे मोती खत्म हो गए। राजकुमारी में वितरित हो गई। अब केवल थाल ही शेष बचा था। अंततः एक राजकुमारी सिद्धार्थ के पास आई। उसकी आंखें चंचल हिरणी के समान थीं। उसकी पायलों की रुनझुन एकाएक राजकुमार सिद्धार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। राजकुमार ने उसकी ओर देखा तो राजकुमारी का मुख लाज की ललिमा से लाल हो गया। इस राजकुमारी का नाम यशोधरा था। यशोधरा अभिवादन करके लौटने लगी तो राजकुमार सिद्धार्थ ने थाल में मोती निकालने के लिए हाथ डाला, किंतु थाल खाली था, वह सन्न रह गया। राजकुमार सिद्धार्थ यशोधरा के सौंदर्य को सप्रेम निहार रहे थे, किंतु जब उन्हें मोती माणिक से भरा थाल खाली मिला
तो वह संकोच में पड़ गया। वे अपने मंच से उठ खड़े हुए और बिना कुछ सोचे विचारे यशोधरा के सामने जा खड़े हुए। तभी सिद्धार्थ ने अपने गले में पड़े जो बहुमूल्य मुक्ताहार को उतारा और निसंकोच भाव से यशोधरा के गले में डाल दिया। तभी स्वयंवर स्थल पर मंगल वाद्य बजने लगे और महाराज शुद्धोधन अपने राजकुमार सिद्धार्थ की जय जयकार गूंजने लगी। राजा शुद्धोधन ने अपने आसन से खड़े होकर उपस्थित सभी गणमान्य जनों को आभार व्यक्त किया और राजकुमार सिद्धार्थ का राजकुमारी यशोधरा के साथ विवाह कर दिया। राजकुमारी यशोधरा के पिता ने भी उपस्थित जनों को धन्यवाद करते हुए राजा शुद्धोधन को बड़ी घोषणा करते हुए अनुमोदित किया और इस विवाह की घोषणा सुनकर उपस्थित जनों को बड़ा हर्ष हुआ और काफी हर्षोल्लास के साथ विवाह को संपन्न कराया। तो दोस्तों, ये थी इस जो कहानी जो मैंने आपको सुनाई। आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक ही बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।